नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को सफलता की कहानी बताऊंगा जो आपके जीवन पर कभी निराश नहीं होने देगा और आपको आगे चलने की प्रेरणा देगा। तो चलिए कहानी का पूरी जानकारी जानते हैं, वीडियो पे बने रहें। एक बार की बात है, एक बड़ा उद्योगपति एक छोटे से गांव में आया। उस उद्योगपति में बहुत ही ज्यादा घमंड था। वे उद्योगपति उस गांव में कारखाना बनाना चाहता था और वे उस जगह पर जा रहा होता है कि उसके सामने एक रास्ता मिलता है जहां उसके सामने एक जल स्थल होती है और जल स्थल के उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो सड़क के रास्ते से निकलकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें उसको 8 या 9 घंटे लगेंगे, या फिर उस नाव की मदद से जल स्तर के रास्ते से होकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें सिर्फ उसको 25 मिनट लगेंगे। उसने अपना समय बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला किया। उस वक्त वहाँ एक नाव वाला अपनी नाव लेकर खड़ा था। वे उद्योगपति उस नाव में बैठ गया। वे नाव ज्यादा बड़ी नहीं थी। उस नाव के एक तरफ आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ उद्योगपति बैठा था। नाव में बैठने के कुछ वक्त बाद उद्योगपति ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि इस वक्त तेरी नाव में कौन बैठा हुआ है? यह सुनकर नाव वाले ने बड़ी ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। यह सुनकर ये उद्योगपति बोला, अरे तू क्या अखबार नहीं पढ़ता? अखबार में तो हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है। यह सुनकर नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ाई लिखने नहीं आती। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। तब से मैं अपने परिवार को संभालने के लिए काम कर रहा हूँ। तभी मेरा स्कूल छूट गया और मैं पढ़ नहीं पाया। यह सुनकर उद्योगपति उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? अरे ऐसे जिंदगी भी क्या काम की? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वह चुपचाप रहा और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वे उद्योगपति नाव वाले से बोला, यह जो तुम जमीन देख रहे हो, बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारी कारखाना बनेगी। उस नाव वाले को उद्योगपति की बात समझ नहीं आई। उसने उद्योगपति से पूछा, क्या बनेगा साहब? उद्योगपति ने चिढ़कर कहा, अरे हमारे कारखाने में पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहर में बहुत बिकेगी। यह सुनकर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। यह सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा। उसे सच में लगने लगा कि उसकी यह जिंदगी सच में किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से नाव वालों का ध्यान नाव से हट गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई। उस नाव में पानी भरने लगा। उस जगह पानी बहुत गहरा था और किनारा भी दूर था। नाव वाले को यह बात समझ आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वे अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। उद्योगपति से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? यह सुनकर उद्योगपति घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। यह सुनकर नाव वाला हंसने लगा और बोला, अरे साहब, आपको तैरना भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी किस काम की? यह सुनकर उस उद्योगपति को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वे उद्योगपति घबराते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को भी बचाना आता है। आप बस मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको किनारे पर ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस उद्योगपति के भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या फिर किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह कब कैसे कहां हमारी जरूरत पड़ जाए। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।